बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसालेदार, झटपट और आसानी के साथ बनने वाला बीफ स्टू की रेसिपी को लेकर आई हूँ। अगर आप लोग कुछ न्यू मसालेदार और मज़ेदार सा ट्राई करना चाहते हैं तो एक दफ़ा ना दोस्तों मेरे स्टाइल में इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये इंशाल्लाह आप लोग का दिल खुश कर देगी, क्योंकि कम मेहनत में बनने वाली ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये बनके तैयार हो जाती है, मिनटों में बन जाती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर देना है, तकरीबन 1/4 कप भर के मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। घबराइएगा नहीं कितना ज़्यादा ऑयल नहीं, जितनी क्वांटिटी में हम इस रेसिपी को बना रहे हैं उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप कम करना चाहें ऑयल को तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, दो अदद दालचीनी के स्टिक, 2 अदद हरी वाली इलायची, 4 अदद लौंगी हैं, हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काली वाली साबुत गोल मिर्चें हैं, 1 अदद काली वाली बड़ी इलायची है, छोटे छोटे पीसेस में बात है यहाँ पर तेज़पात के टुकड़े। ये सारे खड़े मसाले ऑयल के अंदर डाल के आपने इसको हल्का सा क्रैकल कर लेना है ताकि इन मसालों की खुशबू ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। अब जी शामिल करेंगे इसके अंदर हम बीफ जो है ना, मैंने यहाँ पर बोन वाला पार्ट इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को मटन चिकन दोनों के साथ बना सकते हैं और जो सभी पार्ट आपके पास बीफ का अवेलेबल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन की बात अच्छी लगती है मुझे कि इसमें फ्लेवर ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो बस बीफ को आपने ऑयल के अंदर डालना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम अदरक के बारीक कटे हुए टुकड़े कुछ इस तरीके से। फिर शामिल करेंगे 6 कलियाँ लहसुन की, मैंने इसको भी बारीक से कट कर लिया है। बीफ के साथ इन दोनों चीज़ों को डाल के आपने ज़बरदस्ती करनी है भुनाई, जब तक बीफ जो है आपका अच्छे से पिंक से वाइट कलर में ना जाए तब तक आपने इसको जी अच्छे से भून लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 से 2 मिनट लगेंगे और अच्छे से भुनाई हो जाएगी। 1 कप भर के आपने बारीक कटी हुई प्याज इसके अंदर शामिल कर देनी है। 2 अदद बड़े बड़े साइज से मैंने टमाटर ले लिए थे, इसको रफ सा कट करके शामिल करेंगे। हल्का सा आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि प्याज और टमाटर जो है वो इसके अंदर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा जो है ना इस रेसिपी के अंदर मेहनत नहीं है, इसका बेस्ट पार्ट लगता है। 10 से 15 अदद लाल गोल वाली साबुत मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल करेंगे सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर को शामिल करेंगे। अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो मसालों का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए और बीफ के अंदर इन मसालों के जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। बुनाई लाजमी करनी। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसके अंदर लाल जो कश्मीरी मिर्च होती है वो, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। घबराएगा नहीं कि इतनी मिर्च है, ये मिर्चों वाला जो है ना बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी। अच्छा जी, बीफ मैंने यहाँ पर 600 ग्राम्स के बराबर लिया था, ठीक है। अच्छे से अपने बुनाई करनी है मसाले डाल के और फिर शामिल करेंगे इसके अंदर हम 600 ml भर के पानी, या इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त अच्छे से इस पानी के अंदर गल के तैयार है, ठीक है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने गोश्त को गल जाने तक पकाना है। ये वाला काम आप प्रेशर कुकर के अंदर भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब हम गोश्त गलाते हैं ना तो गोश्त की जो रेसिपी होती है काफ़ी फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही आसानी चाहते हैं आप तो इसको प्रेशर कुकर के अंदर भी गला सकते हैं, मिनटों में हो जाएगा काम, ठीक है। 1 घंटा लगा था और यहाँ पे बीफ अच्छे से गल गया था। बस इतनी ही मुझे क्वान्टिटी में बीफ को गला हुआ चाहिए था, बहुत ही बीफ को जो है ना हलवा नहीं चाहिए था मुझे, तो बस इतना ही मुझे इसको गलाना था। बस यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छे से जैसे ही गल जाएगा बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्ची और बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े। है ना आसानी के साथ बनने वाली बेहतरीन सी रेसिपी, बहुत ही कम मेहनत लगी ना और कितनी शानदार से बन के तैयार हुआ है। आप शक्ल ही चेक कर लीजिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से लग रही है कि दावत में भी आप इसको बना के रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका फ्लेवर होता है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। पतली वाली जो चपाती होती है साथ से ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा लगता है, नान के साथ भी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट अगर आप जो है इसको नाश्ते में पराठे के साथ खा ले तो उफ क्या ही बात लगती है, इसकी तो मैं बता ही नहीं सकती कि पराठों के साथ ये जब नेक्स्ट डे खाते हैं ना उफ मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे घर में इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये खड़े मसालों का इस तरीके से बीफ जो स्ट्यू है ना वो मेरे घर में सबको ऑलमोस्ट फेवरेट है। तो इस तरीके से आप इसको बनाकर फ्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे अपना फीडबैक बनाने के बाद लाजमी शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो अब तक इजीली पहुँचे। हम फिर मिलेंगे, तब तक ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।